लोकसभा में कल कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी का सवाल उन्होंने रोड के बारे में नितिन गडकरी से पूछा और प्रियंका गांधी जी ने उनसे वक्त मांगा कि हमें देश के रोड के बारे में बात करना है। उसके जवाब में नितिन गडकरी जी ने कहा कि आपके लिए हमेशा कभी भी आप मिल सकती हैं। और उसके बाद प्रियंका गांधी जी और गडकरी जी का मुलाकात हुआ और उन्होंने जो देश के जनता का हित का काम के बारे में गए थे प्रियंका गांधी जी, गडकरी जी ने उनके सारे पत्र के ऊपर देश के जनता के लिए उचित आदेश जारी किया और जो विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष में आज के 2014 तक वो चला था, वैसे प्रियंका गांधी जी को 2014 के दशक में भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने भी कहा था प्रियंका गांधी जी हमारी बेटी हैं। लेकिन प्रियंका गांधी जी उस समय में कांग्रेस इलेक्शन हारा था तो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने प्रियंका गांधी जी ने कहा कि हम राजीव गांधी का बेटी हैं। और उस समय में प्रियंका गांधी जी राजनीति में नहीं थी और राहुल जी का वो मदद करती थी। अभी वो लोकसभा में वायनाड से, केरला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 12 महीना पहले इलेक्ट हुए हैं। और देश में आज बहुचर्चित एप्स्टीन फाइल खुला है। भारत के प्रधानमंत्री विदेश से 3 दिवसीय यात्रा संपूर्ण करके वो भारत स्वदेश लौटे होंगे और विरोधी पक्ष नेता भी आज ही विदेश जर्मनी से वापस आए। जेफरी एप्स्टीन फाइल आज अमेरिका में खुला होगा या खुलेगा, जिसमें चर्चा है कि प्रधानमंत्री जी, हरदीप पुरी, अनिल अंबानी और क्रिकेटर, सांसद और पत्रकार सभी लोगों के नाम हैं। और उस नाम से जैसे बिल क्लिंटन और सब बड़े बड़े पूरे विश्व के लोग जेफरी एप्स्टीन के कुकर्मों के जहाज पे आइसलैंड में गए हैं। चाहे हिटलर हो या जेफ एप्स्टीन हो, 1953 के जन्मे एप्स्टीन अभी दुनिया में नहीं है। उनकी अमेरिका के जेल में ही उनकी मृत्यु हुई। लेकिन जो 94,000 आपत्तिजनक फोटो है
जबकि विश्व में सेक्स पूरे विश्व में फ्री है, लेकिन वहाँ एक जो चर्चा है कि वहाँ सच बोलने की बात है, लेकिन अंडर एज का जो देश में मीडिया में सवाल किया जा रहा है और हर मीडिया चैनल में स्वामी जी सालों से चर्चा कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जनता पार्टी के समय में वो 77 में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे लोकसभा के, और वो उस समय में भी इंदिरा जी के जनता पार्टी में मंत्री रहे हैं, और आरएसएस के उनके और अटल जी का अमेरिका से पहले से संबंध रहा है, और उन्होंने सालों से एप्स्टीन का, चाइना का और बहुत स्कैम का वो मीडिया में चर्चा करते रहे। लेकिन अचानक अभी जो 8 दिन से और 1 महीने से वो चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं, अभी खुलेगा। और क्यों स्वामी जी एक विचित्र प्रकार के व्यक्ति हैं। 2013 में ना वो एमपी हैं, ना नेशनल हेराल्ड नेहरू जी, इंदिरा जी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उनका कोई संपत्ति हड़पा है, लेकिन देश के नागरिक होने के नाते आर्टिकल 226 में मानवाधिकार के तहत उन्होंने नेशनल हेराल्ड पे केस किया। उस समय में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, अन्ना हजारे जैसे लोग राजनीति, क्यों सरकार कांग्रेस का गिराना था, इसके लिए सब बढ़ चढ़ करके कोर्ट ने भी एडमिट किया, और रोज गांधी परिवार को जेल, ईडी, सीबीआई के तहत 50-50 घंटा राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को परेशान किया। और अभी जो 2 दिन में नेशनल हेराल्ड का केस रोहिणी कोर्ट से, जज ने कहा कि ईडी या जो संवैधानिक संस्था है उसने बराबर तरीके से काम नहीं किया है, इसके लिए 12-15 साल का केस को उन्होंने डिसमिस किया। और स्वामी जी देश में, भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, जनता पार्टी के चंद्रशेखर जी के खास थे, और वो लोकसभा में मुंबई के कॉन्स्टिट्यूंसी से वो चुन के गए थे 77 के दशक में, और कांग्रेस विरोधी भी रहे हैं, लेकिन उनको सत्ता पक्ष से, उनके जो सत्ता में रहता है उसके खिलाफ भी वो रहते हैं। अभी तक कांग्रेस का नेशनल हेराल्ड 12, 13, 10 से ये कैसे लिया, जबकि नेहरू गांधी ने देश के लिए, जब स्वामी जी का जन्म हुआ होगा, क्यों 80 साल 90 साल के वो हो गए, अभी उनका बाईपास सर्जरी भी हुआ है, चेहरा से
पता नहीं है। अब उन्होंने जो सालों से गुजरात से चाइना का, अमेरिका का हवाला दे करके मोदी जी को बदनाम किया और मोदी जी ऐसे हैं वैसे हैं, और वो रोज़ मीडिया में सालों से, पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके पूरे परिवार, वाड्रा जी को, सबको परेशान किया। अब जिस प्रकार से अन्ना हजारे जी, अभी तक उनका लता पता नहीं है, लेकिन जब कांग्रेस का किसी राजनीतिक पार्टी का अस्त्र होता है तो ये उदय के साथ में, जिसकी उदय होने वाली है या होने वाला है, उसके साथ ये सुर में सुर मिलाते हैं। और जिस प्रकार से अन्ना जी को भी 2-4 दिन से दिखा जा रहा है राजनीति के पटल पे, उसी प्रकार से स्वामी जी, अभी आज तो मीडिया में चल रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी लापता हो गए, और अभी उन्होंने जो रहस्यमय उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी के लिए। नरेंद्र मोदी जी एक संस्कारी पुरुष हैं और उन्होंने देश के लिए और आरएसएस के लिए जो न्यूज़ मीडिया में आता है, उन्होंने घर संसार, भाई बहन, पत्नी बच्चे में उनकी शादी करा दी गई थी, तो उन्होंने सब दुनिया छोड़ करके आरएसएस का सेवा और 2004 से गुजरात का सेवा और 2014 से देश का सेवा कर रहे हैं। और कर्मयोगी पुरुष हैं, संस्कृति संस्कार के धनोहर हैं। और जो मीडिया और उनका कहना है कि राहुल गांधी जी बोलते हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, और लोकसभा में भी शायद उन्होंने कभी कहा होगा, लेकिन संस्कारी पुरुष हैं। जो स्वामी जी इंटरव्यू में यूट्यूब चैनल पे 1-1 घंटा देते हैं, उसमें उन्होंने कहा है, हमने खुद सुना, 5 बार सुना, कि मोदी जी जब एक तरफ बोलते हैं कि हमको शादी विवाह दुनिया से मतलब नहीं है, फिर झूठ क्यों बोला? अमेरिका में किया, चाइना का हवाला देते हैं, गुजरात का हवाला देते हैं, और वो सब नाम लेना, एक हमारे देश के महापुरुष हैं, देश उनको एक कृतवान संस्कृति और देश उनको उस नज़रिया से देखता है। कोई उनको धर्म गुरु मोदी जी को बोलता है, कोई विश्व गुरु बोलता है, कोई भगवान तक इस पृथ्वी पे उनको बोला जाता है। कितने विदेश दौरे पे जब जाते हैं तो कितने लोग उनको देख करके, उनका दर्शन पा करके तृप्त हो जाते हैं। कोई रोते हैं, कोई गाते हैं, और ऐसे वो एक महापुरुष हैं। और उस महापुरुष को जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बदनाम किया, और अमेरिका तो उसको ट्रेड डील करना है, रसिया को ट्रेड डील करना है, चाइना को ट्रेड डील करना है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी को क्या ट्रेड डील करना है? पृथ्वीराज चौहान या कुमार केतकर जी, वो तो कांग्रेस के हैं, वो पहले से विरोधी हैं, वो तो उनके ऊपर वो विरोधी हैं करके उनके ऊपर देश का जनता विश्वास नहीं करेगा।
लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी तो आरएसएस और बीजेपी के धनोहर हैं और इनके बात पे लोगों को विश्वास करना पड़ता है। लेकिन जिस प्रकार से जेफरी एप्स्टीन में नाम का उन्होंने बहुत पहले भी चर्चा किया और अभी अमेरिका जो वैसे व्यक्तिगत रूप से जो लोकसभा में आज के 8 महीना पहले मोदी जी ने कहा था मुझे व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो जब फरवरी महीने में वो विदेश से अमेरिका से लौटे, ये उन्होंने लोकसभा के पटल पे कहा था। देश में व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ में किसी के लाइफ में जाने का सवाल नहीं होता है, और ये सेक्स, संभोग और इस प्रकार से जो आरोप एक दूसरे पे लगाता है या लगा है, कोई झाड़ से, पहाड़ से, छत से और आसमान से कोई इस पृथ्वी पे नहीं आया है। और माता कहिए कि कोई भी गर्भ से जन्म निसर्ग का नियम है, कश्मीर हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और विश्व में जितने देश हैं सभी ने अपने माता के कोख से जन्म लिया है। और जब सेक्स का बात ये करते हैं तो सेक्स जीवन में अभिन्न, उनके बिना आपका उत्पत्ति होता है, नहीं संसार का जो जितने कृष्ण भगवान, राम और जितने देवी देवता का जो उत्पत्ति स्वयं भोलेनाथ का, सिर्फ स्वयं वही है स्वयंभू, बाकी सबका उत्पत्ति हुआ है। और उसको अभी जो इतना बड़ा क्रिमिनल माना जा रहा है, बिल क्लिंटन को कुछ साल पहले सजा मिला, अभी राजा नहीं रह सकते। और लेकिन ये जेफरी एप्स्टीन जैसे ब्लैकमेलर ने जो ब्लैकमेलिंग किया है, वैसे मोदी जी का नाम नहीं हो सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती ये लोग जोड़ देंगे। और ये असामाजिक तत्व, एप्स्टीन असामाजिक तत्व है। हिटलर, मुसोलिनी ये असामाजिक तत्व है। ये एक भुक्खड़, और ये किसी भी, जब निसर्ग भी आपको जन्म देता है और तो उस पे आरोप लगाना, कौन 24 घंटे में इस निसर्ग में कौन सेक्स और कौन पृथ्वी पे आसमान से आया है, तो उसमें ये कौन सा बहुत बड़ा चीज़ है जो पूरा दुनिया 94,000 डिजिटल फ़ोटो आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। जो बोलने वाला है, जो बोलवाने वाला है, जो करने वाला है, जब देवी देवता भगवान अरबों खरबों जो जनता है पृथ्वी पे, वो माता के कोख से आया है, उसी सेक्स से वो पैदा हुआ है। और इसमें आरोप लगाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब विश्व में 12 साल में जब जो विदेश में कहा जाता है कि बच्चे पत्नी सब अलग हो जाते हैं, तो ये सेक्स क्या ये सेक्स है?
और ये मोदी जी को जो बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है, हरदीप पुरी भारत में लोग जिसके पास देखा नहीं लाए वो खाया मिठाई, और ऐसे लोग पूरे देश में कितने वैश्या खाने हैं, कितने ये हैं, कितने होटल हैं। ये कौन सा बड़ा चीज़ है, ये कौन सा स्मगलिंग कर रहा है। और ये 14 साल 15 साल जो एप्स्टीन ने इस दुनिया में, अगर वो 14 साल 15 साल 13 साल का बच्ची के साथ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसा घटना दुर्घटना, क्योंकि वो देवी का रूप होता है। इसके लिए दुर्गा पूजा में देवी के रूप में उनको लोग माना जाता है, उनका पैर छुआ जाता है। और जिस प्रकार से हमने देखा हमारे भारत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूजा करते हैं देवी का, जिस दिन दशमी का, आज अष्टमी नवमी का बालिका पूजा करते हैं, मोदी जी पूजा करते हैं। और उस प्रकार से 13-14 साल का लड़की के साथ में इनका फोटो, या जिस प्रकार से स्वामी जी बोलते हैं और बोलते आए, और अब पृथ्वीराज चौहान जी ने कहा है, फोरकास्ट किया है कि 19 के बाद भूचाल आएगा और महाराष्ट्र का मराठी मानुष देश का प्रधानमंत्री होगा। अभी मोदी जी ने जो देश के लिए किया वो आज तक क्यों नहीं किसी ने किया। और जो हो सकता है बेमनस्यता के हिसाब से उस संत को बदनाम करने का, क्यों सबके आँख में चुभने वाला, कोई बोलेगा अनपढ़ है, कोई बोलेगा झूठा है, कोई बोलेगा अब बलात्कारी का आरोप लगा रहा है। एक तरफ जब देवी देवता के रूप में, वो संत महात्मा के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे संत को बदनाम करना, चाहे वो विश्व में बिल क्लिंटन, वो सब उन लोगों के पास क्या है, उनका तो वही है। लेकिन मोदी जी तो विश्व में सबसे बड़े संत हैं, और विश्व में जब भारत से वो जाते हैं तो वहाँ कितने लोग उनको भगवान के रूप में मानते हैं। और भारत में विरोधी पक्ष उनको मोदी भक्त बोलते हैं, अंध भक्त बोलते हैं, विश्व में वैश्विक भक्त बोलते हैं, और पूरे विश्व में उनका पूजा होता है। जितना संत महात्मा का पूजा नहीं होता है, उतना नरेंद्र मोदी जी का पूजा होता है। तो ऐसे आदमी को बदनाम करने का, ये ट्रेड डील कराने का, और स्वामी जी जो पता चला है कि वो गायब हैं, और अब देश में जो चर्चा चल रहा है सब मीडिया में कि इस्तीफा देंगे। वो क्यों इस्तीफा देंगे? उनकी देश को जरूरत है। अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन, अभी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और काफी मुद्दे हैं, और जिसमें देश में जो उन्होंने अपने कार्यकाल में 370, 3 तलाक, बलात्कार, सारे मुद्दे को ख़त्म किया। रोज मीडिया वाले ब्लैकमेल करते थे राजनीति को, उन्होंने निजात दिला दिया मीडिया वालों को। कितने तो पानी भर रहे हैं, बोलते हैं एक कहावत है कि पानी भरवा दूंगा। तो उसी प्रकार से विश्व में जितने भारत के मीडिया वाले हैं, जो 24 घंटा, वो 2013 के दशक में हमने देखा है, बोल रहा है, आज वो सब मीडिया
वो छोटे छोटे चैनल पे आकर के बड़ी बड़ी बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सबको बराबर कर दिया और अब नहीं बचा तो ये फिर ट्यूब चैनल पे वही सवाल, कभी विश्व गुरु को बदनाम करने का, विश्व गुरु बोल के बदनाम करने का, अब एप्स्टीन में नाम है करके बदनाम करने का। भारत का स्वाभिमान को उन्होंने जिंदा रखा है। अमेरिका हो, रसिया हो, चाइना हो, सबको हिला के रखा है। और ऐसे विश्व गुरु को कोई भी भारत का जनता उनके साथ है। वो एप्स्टीन हो, एप्स्टीन का बाप हो, हिटलर हो, विश्व गुरु के वो है, सच में विश्व गुरु है। विश्व का महात्मा गांधी के चरणों पे, चरण कमलों पे चलने वाला एक नरेंद्र मोदी जी है। किसी को भी प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, बनो, बोलो उनको, हिम्मत है तो, कि राजीनामा दो। वो नहीं बोलने का, बदनाम करने का, किसी के चरित्र का हनन करने का। अरे कांग्रेस तो विरोधी पक्ष है उनका, लेकिन तुम लोग सत्ता पक्ष वाले, अरे बोलो कि हमको प्रधानमंत्री बनना है। छुप छुप के वार करते हो प्रधानमंत्री जी के ऊपर। आज तक क्यों नहीं बन पाए, क्यों नहीं चुन पाए प्रधानमंत्री? अटल जी को और नरेंद्र मोदी जी को ही क्यों चुना देश ने? तो एक ही जवाब, सब झूठ बोलता है, सब बोगस है। अरे सब बोगस है तो तुम क्या हो? 11 साढ़े 11 साल से देश को जिस तरीके से बहादुरी को हंटर मार के आपको चलाया, आप में वो ताकत नहीं है, क्यों? आप लोग झूठे हो। मोदी जी संस्कारी पुरुष है, ऐसे संस्कारी, ऐसे संत को बदनाम करने के बाद वो श्राप दे देंगे तो भस्म हो जाओगे। वो नरेंद्र मोदी है। आज तक इतना ही।